नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच इतिहास का एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें पढ़ना है इस्लाम धर्म के बारे में। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इस्लाम धर्म। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी के रूप में इसको समझाना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब से ही हुआ है। लेकिन सबसे पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब थे। पूरा नाम हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में अरब के एक जगह है मक्का, उस मक्का में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। वे बचपन से एकदम शांत स्वभाव के थे। लोगों से उनका विशेष लगाव नहीं रहता था, परंतु वे विशेष रूप से धर्म के प्रति, समाज में हो रहे अन्याय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक धर्म की शुरुआत करते हैं। जहाँ तक कि उनकी ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुआ था। और वह 25 वर्ष की अवस्था में खजीदा नामक एक विधवा औरत होती है, उनसे वह विवाह करते हैं। उनसे एक पुत्री होती है जिसका नाम फ़ातिमा होता है, और उनके दामाद का नाम अली होते हैं। जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हो जाता है, तो एक सभी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का विस्तार शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब इस्लाम धर्म की शुरुआत एवं उनके प्रचार के लिए यह बहुत तरह से बहुत जगह घूम घूम कर भी अपने धर्मों को प्रचार करते हैं, परंतु जब आगे बढ़ते हैं तो उनके धर्म की स्थिति गड़बड़ होने लगती है। और इनके धर्म इनके मरने के बाद दो भागों में बढ़ जाता है, एक शिया और एक सुन्नी। दो धर्म बढ़ जाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में इनके द्वारा एक लिखा गया पुस्तक है जिसे हम कुरान कहते हैं। तो कुरान इस्लाम धर्म वाले भाइयों का पवित्र ग्रंथ होता है, और वे चांद को मानते हैं। जब भी वह नमाज़ पढ़ा करते हैं तो पश्चिम की ओर मुड़कर नमाज़ पढ़ते हैं। कारण यह है कि अपने भारत से मक्का और मदीना पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए यहाँ के जो मुसलमान भाई होते हैं पश्चिम की ओर मुड़कर भी नमाज़ पढ़ते हैं। दोस्तों, जब उनके दामाद की बात आती है अली का, तो इनके मरने के बाद अली का भी मृत्यु 661 ईस्वी में हो जाता है। अली का एक पुत्र होता है, मतलब मोहम्मद पैगंबर साहब का एक नाती होगा, मतलब अली का पुत्र होगा, जिसका नाम हुसैन है। कोई भी पुस्तक में अली हुसैन भी लिखा गया है। तो हुसैन, उनका भी मृत्यु हो जाती है 680 ईस्वी में। बात आता है कि इस्लाम धर्मों में लोग विशेष आडंबर जो विभिन्न धर्मों में होता था, उनमें ऐसा नहीं था।
वे सिर्फ अल्लाह और ताला को मानते हैं। एक बहुत अच्छा परिचय मिला कि विभिन्न प्रकार के जो आडंबर चल रही थी सभी धर्मों में, वह धर्म या उस धर्म के बाद आडंबरता कुछ समाप्त हुआ। और जब मोहम्मद साहब की बात आती है मृत्यु का, तो इनका मृत्यु मदीना में हुआ था। इनकी मृत्यु मदीना में हुआ था 632 ईस्वी में। इसीलिए मुसलमान भाई पवित्र स्थल के रूप में मक्का मदीना जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि बोर्ड पर लिखा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो अरब का एक प्रदेश है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनके माता के नाम अमीना। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था, जो अरब में ही हीरा नामक गुफा में हुआ था। और वे 25 वर्ष के अवस्था में खजीदा नामक विधवा औरत से विवाह किए थे। उनके पुत्री का नाम फतीमा और उनके दामाद का नाम अली था। और जब ये मर गए थे तो इस्लाम धर्म को कई तरह से लोग मानते थे और इनका धर्म बेसी चल नहीं पाया और इनके धर्म को दो भागों में बांट दिया गया। इस्लाम धर्मों को दो भाग में बांट दिया गया, शिया और सुन्नी। इनके पवित्र ग्रंथ कुरान है। जब मोहम्मद पैगंबर साहब मरे थे, उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। मरने के बाद इस्लाम धर्मों में नियम है उनके लाशों को दफना दिया जाता है, इसीलिए उन्हें दफनाया गया मदीना में। और आप पढ़े हैं कि मुसलमान भाइयों के लिए पवित्र स्थल मक्का और मदीना है। इनके मरने के बाद इनके दामाद इस्लाम धर्म के आगे बढ़ाएं और इनके धर्म दो भाग में बढ़ जाता है, एक शिया और एक सुन्नी। परंतु अली की हत्या, मतलब उनकी दामाद की हत्या 661 ईस्वी में कर दी जाती है और उनके उत्तराधिकारी जो भी उसके बाद बनते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर एक त्यौहार मनाया जाता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ईद ए मिलाद उन नबी, जो इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। और विशेष रूप से एक छोटा सा वीडियो था, इसके विस्तृत रूप से फिर हम कभी डालेंगे। इसके लिए धन्यवाद।